एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन जिस वक्त मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इनफैक्ट कह लें बहुत ही महत्वपूर्ण रात है, क्योंकि इस वक्त यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और यदि आप 2213 बिहार दरोगा मेंस के कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सेंटर पर पहुंच चुके होंगे या फिर पहुंचने वाले होंगे। आज की रात आपके बरसों के मेहनत का आखिरी रात है और कल जाकर के आपको एग्जाम देना है। तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी तैयारी की है, सब के सब चीज अब खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण रह जाता है कल का दिन कि कल आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज उन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वो ऐसी बातें जो आपको कल करनी है और कल नहीं करनी है। सबसे पहली बात कि आपने जो भी तैयारी की है, जितनी भी तैयारी की है, अब बस बहुत हुआ। अब बस इतना मान के चलिए कि आपकी तैयारी सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच चुकी है। आप जिस लेवल में हैं सबके लिए वही लेवल है। कहीं से भी आप अपने आप को कमजोर नहीं माने। यदि आप सेट्स वगैरह मारते होंगे, आपका बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा होगा, 80+ आ रहा होगा, 85+ आ रहा होगा, फिर भी आपको ओवर प्लेजेंट होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 60, 70, 75 के आसपास आ रहा था, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने जितना भी कुछ किया है उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ मायने रह जाता है उस दिन का, यानी कल आप भर दिन में कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पहला आपका होगा हिंदी। हिंदी में आपको जब पेपर आप देखने के लिए जाइएगा तो बहुत आसान रहने वाला है। आपको मैंने प्रीवियस ईयर का सेट भी डाला है अपने चैनल पे, उसको आप लोग देख लें। आपको पता चल जाएगा कि उसी लेवल के आसपास का आपका क्वेश्चन रहेगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। 30 नंबर लाना है और आपको हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग रहेंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपको 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। जब आप हिंदी का एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आप बहुत हद तक एग्जामिनेशन के पूरे एटमॉस्फेयर से मतलब कि प्लेजेंट हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा। वो आपको मदद करेगा कहां पर? तो सेकेंड पेपर में। यदि पेपर 1 अच्छा चला जाता है तो आदमी का हौसला बिल्कुल बुलंद रहता है। बुलंदी के साथ आप पेपर 2 के साथ लिए जाते हैं। यदि आपको एवरेज भी जाता है फिर भी आपको हिंदी के लिए घबराना नहीं है। लेकिन उससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो भी डाटा भरें, रोल नंबर, उसके बाद आपका जो नाम होगा या फिर सेंटेंस कोड होगा, सिग्नेचर होगा, OMRP होगा, सब कुछ बहुत बारीकी से भरें। आराम से आप 10 मिनट का समय लें, 15 मिनट का समय लें, उसमें गड़बड़ी नहीं करें। क्योंकि देखा गया है कि 10-10 हजार, 15-15 हजार के आसपास स्टूडेंट उसी चीज में फेल कर जाते हैं। और इस कंडीशन में जब आप आ जाते हैं, आप समझिए कि आपने 6 लाख स्टूडेंट को पार किया है, 6.5 लाख के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और तब जाकर के आप 47,000 में जगह बना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप बहुत सारे बोलते हैं कि मैंने OMR पे साइन नहीं किया तो क्वेश्चन बुकलेट पे साइन नहीं किया। नहीं, आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से करना है। कहीं से भी ओवर कटिंग नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। वो पहला काम कीजिएगा। यदि ये काम आप कर लेते हैं तो 25% एग्जामिनेशन आप वैसे ही फतह कर लेते हैं, दोनों ही पेपर में, हिंदी के भी पेपर में और आपका GS के भी पेपर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही पेपर में यदि आपका मतलब कि OMR रखने में या फिर कहीं पर त्रुटि होती है, जो टेक्निकल फॉल्ट है वो होता है, तो फिर ये क्षम्य नहीं है, बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है इतने बड़े एग्जामिनेशन में आकर के। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत इत्मीनान से पहले उन डाटा को आप भर लें, तो आप 25% एग्जामिनेशन वैसे ही पास कर जाइएगा। ठीक है ना? जो 25% एग्जामिनेशन है, हिंदी का पेपर आप जब दीजिएगा तो वहां पर आप यूज्ड टू हो जाइएगा और आराम से आप पास कर जाइएगा। अभी तक आपने यदि वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप जाकर देख लीजिएगा। संधि समास वगैरह ये सब थोड़ा सा सेक्शन है जिसको आपको कर लेना है। अब बात आ जाते हैं जो मेन है, जो अंतिम फतह है, किला जिसको आपको फतह करना है, वो है पेपर 2 यानी कि GS, जो कि आपको सेकंड पेपर का है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा उसमें सबसे पहला काम करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से आपको पढ़ना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इजी क्वेश्चंस आप गलती करते हैं। क्वेश्चन फंसाया रहता है कि गंगा नदी कहां से नहीं बहती है। आप ये समझ लेते हैं कि गंगा नदी बहती है, ठीक है ना? वो लिखा रहेगा कि गंगा नदी नहीं बहती है। आप समझिएगा गंगा नदी बहती है, पटना मार के निकल जाइएगा। तो जरूरी हो जाता है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे वो अच्छा मतलब कि इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, आप अच्छे से पढ़िए एक बार। फर्स्ट राउंड में आपको जितना भी क्वेश्चन बने उसको पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लेना है, 50-60 जितना भी आपको बने, ठीक है ना? क्योंकि इतने क्वेश्चंस तो नॉर्मली आपको इजी रहने वाले हैं, ठीक है ना? इस बार आप 2-3 चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस बार रैंडमाइजेशन हुआ है, यानी कि प्रत्येक का सेंटर होम सेंटर नहीं हुआ है जैसा पिछला बार हुआ था कि आपको उसके प्रमंडल में दिया गया था, दूर दूर फेंका गया है। इसका आपको एक बार बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना? तो 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन जो आपको इजी नेचर को होने चाहिए, वो इत्मीनान से आप फर्स्ट राउंड में बना लीजिएगा, ठीक है ना? सेकंड राउंड आप क्या अटेम्प्ट कीजिएगा कि सेकंड राउंड में देखिएगा जो आपको जो मीडियम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, उसको फिर
निश्चित रूप से सेकंड राउंड में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप 2 क्वेश्चंस को आराम से एलिमिनेट कर पाइएगा, कभी कभी 3 क्वेश्चंस को भी एलिमिनेट कर पाइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मार लेते हैं। अब जब आपके पास समय बच जाता है अंतिम का 25 मिनट या 30 मिनट, ठीक है ना, और आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, मान लेते हैं कि आपके पास 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं या 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जी हाँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ रंगना है। यदि आपको किसी 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है तो निश्चित रूप से आप एक को मार के लाइए, और यदि आपको उतना भी डाउट मतलब नहीं हो रहा है, साफ ब्लैंक है, तो एक फॉर्मूला अपनाइएगा। आप ये देख लीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस मतलब की रंगा है उसमें ऑप्शंस कितने जा रहे हैं, ए कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है, सी कितना आ रहा है, जिसमें जो कम आएगा यानी कि डी कम आ रहा है तो डी सब में रंग करके चला जाएगा। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, और 100 का 100 मार्क के आना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन निगेटिव काटने के बाद आपका एक क्वेश्चन के बराबर मतलब गलती माना जाएगा, तो इसलिए निगेटिव बहुत कम है यहाँ पर, क्वेश्चन छोड़ना सही नहीं रहेगा। और मनोबल बिल्कुल बना के रखिए। हमने कह दिया कि आज से पहले तक इन्होंने कितना तैयारी करता है कोई मायने नहीं रखा है। अभी 47,000 जो 700 स्टूडेंट है सबके लिए मौका ओपन है। कोई भी जितना जो मतलब पीटी में रिजल्ट हुआ है मेंस के लिए लिखने के लिए, कोई भी स्टूडेंट पास कर सकता है। करीब 14-15,000 स्टूडेंट जो आएंगे, और वो कौन आएंगे, जो कल के डेट में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। जी हाँ, वो जो 2 घंटा यानी कि जीएस वाला 2 घंटा, और ऑब्वियसली पहले वाला भी हिंदी में आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह नहीं करना है, उसको झेल जाएगा, उसी का रिजल्ट होगा। खुद पे विश्वास रखना है, पूरी तरह से विश्वास रखना है। आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है, फिर भी यदि नहीं पढ़ा है फिर भी आपने पीटी एग्जामिनेशन पास किया, इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई जानकारी तो निश्चित रूप से है। और अंतिम समय के पढ़ाई से एग्जामिनेशन नहीं निकलता है, ऐसा बिरले लोग होंगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन जब भी निकलता है आपके पूर्व की पढ़ाई, उसकी तैयारी के और उसके कंसेप्ट पर ही निकलता है। तो आपकी तैयारी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है, मीडियम में हुआ है, तब भी आपको घबराने की बात नहीं है, हौसला बुलंद रखना है। कभी कभी एग्जामिनेशन बुलंद हौसलों के साथ ही निकाला जाता है, और बिहार दौड़ेगा जैसे एग्जामिनेशन में तो अक्सर ऐसे को देखने को मिलता है। बस 2 घंटा हिम्मत नहीं हारना है, कल 5 बजे तक, और पूरे जोश के साथ एग्जामिनेशन देना है। आप ये सोचिए कि अभी बिल्कुल पलड़ा जो है एक समान है, सबके लिए खुला हुआ है। जितने भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं सबके लिए खुला है, कोई भी जा सकता है, कोई भी छटा सकता है, लेकिन वही जाएगा जो अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। और इत्मीनान से दीजिए, धैर्य बना कर दीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। बस यही सोचे, आपकी जितनी तैयारी है लगभग उसी लेवल में सबकी तैयारी है, 2 क्वेश्चन इधर उधर, ठीक है ना। तो हर एक चीज मायने रहता है आपके परफॉर्मेंस पर, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, आपके अप्रोच पर। तो ऑल द बेस्ट आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। गलतियां नहीं करेंगे, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट, और फिर कल एग्जामिनेशन के बाद हम लोग की मुलाकात होगी कि कितना क्वेश्चन का लेवल रहा, क्या स्कोर रहा, उस पर बाद में बात होगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। एक बार फिर से आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।